की कथा से हम केवल यही हमको ज्ञान प्राप्त होता है कि घर परिवार वाले हमारा कोई साथ नहीं देता, यदि साथ देता है तो परमात्मा ही साथ देता है। राजा परीक्षित ने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। और समय आने पर राजा परीक्षित का राज तिलक किया गया। जब राजा परीक्षित का तिलक हुआ उस समय उनकी 42 वर्ष उम्र थी। उसके बाद कुछ अपना राजभोग किया, थोड़ा सा ही राजभोग किया। उसके बाद वनों की ओर एक बार आखेट के लिए गए और जब आखेट के लिए गए तो एक काला पुरुष बैल को मार रहा है। माने भाई तू कौन है? बोले महाराज। और जैसे वो नहीं माना तो परीक्षित जी महाराज में धनुष पे बाण चढ़ा लिया। बोले ए दुष्ट, मेरे राज्य में किसी को पीड़ा नहीं होती और तू पीड़ा क्यों दे रहा है? बोले महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। चरणों में प्रणाम किया, चरण पकड़ लिए परीक्षित के। भैया वो बताते हैं कि हम कितने भी कोई दुश्मन हो, दुष्ट हो, यदि हमारे चरण पकड़ ले तो हमारे मारने की हिम्मत नहीं होती है। उन्होंने उसको माफ किया। बोले महाराज मेरा नाम कलयुग है। बोले तू क्यों आया? जब तक मेरा राज्य है तब तक कलयुग नहीं आ सकता। भैया उस बोले महाराज सतयुग, त्रेता, द्वापर और चौथा भाई में, तो भाई मुझे भी तो जगह चाहिए। तो उन्होंने 5 स्थान मांगे और ये जो 5 स्थान मांगे, जुआ, शराब, स्वर्ण, स्त्री, काम। परीक्षित जी महाराज स्वर्ण का मुकुट पहने थे, उसी में वास कर गए। कुछ ऐसी भी कहावत है शास्त्रों में कि किसी का हरण किया हुआ स्वर्ण नाश करता है, इसलिए अपने परिश्रम का हो, अपनी मेहनत का हो, वो नुकसान नहीं करता। लेकिन किसी का हरण किया हुआ या किसी से हमने रुपए धन किसी का हरण किया, उसे स्वर्ण मुद्रिका बनवा ली, तो ऐसा स्वर्ण हानिकारक होता है। और ये स्वर्ण मुकुट था, ये जरासंध का था। जरासंध ने से पांडवों ने उसका हरण किया था, उसमें वास हो गया। आखेट के लिए गए और वो रास्ता भटक गए। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समीक ऋषि जी समाधिस्थ हैं, ध्यानावस्थ हैं, और उन्होंने ध्यान किया कि मैं राजा हूं, इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, अपमान किया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब तो भरा हुआ सर्प लिया और समीक ऋषि जी के गले में डाल दिया। किसी बच्चे ने, खेलने वाले ने जाकर के उनके पुत्र से शिकायत कर दी और वहीं पर उन्होंने जल लिया, श्राप दे डाला कि जिस राजा ने, जिस किसी भी मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, यही सर्प आगे चल करके तक्षक रूप बनेगा और 7वें दिन उसको डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी महाराज घर पहुंचे और घर जाने के बाद जैसे मुकुट को उतारा, उनको पता चला मैंने ये क्या पाप कर डाला, बहुत पाप किया मैंने। देखो भैया, श्राप मुख से मिला था। सर्प भी अपनी मां का दूध नहीं पीता,
और सुखदेव जी महाराज ने भी अपनी मां का आंचल नहीं दबाया। तीनों एक जैसे। मुख से श्राप मिला, मुख से ही मुक्ति होगी सुखदेव जी द्वारा, और सर्प पे अपनी मां का दूध नहीं पीता। अंत में अच्छे अच्छे संत महात्माओं के पास गए, बहुत ही प्रार्थना की, लेकिन कोई उनको ज्ञान देने वाला नहीं मिला। अंत में सुखदेव जी महाराज अवधूत स्वयं वहां पधारे, और जैसे ही सुखदेव जी महाराज को देखा, परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम कर, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। तो उन्होंने एक जब प्रणाम किया, उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, कि जिस मूर्ख ने कोई पाप किया हो, किसी मूर्ख, अपने आप को मूर्ख बोला, किसी मूर्ख से कोई पाप हो गया हो, तो उसको अंत समय मुक्ति हो जाए, ऐसा कौन सा उपाय है? कि सज्जन से छड़े क्रोध, दुर्जन से प्रहृदये, चांडाल से हो रात्र मूर्खस्य मरणांतकम्। कैसे मूर्ख का अंत में कल्याण कैसे हो? आगे